चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं आपको। टर्की इन टर्मोइल। इसका मतलब क्या है कि टर्की देश जो है वो टर्मोइल में है। वहां पर उथल पुथल मची हुई है, वहां पर परेशानियां आ रही हैं, वहां पर जिसको घबराहट कहते हो वो फैली हुई है। वीडियो क्यों दे रहा हूं? पूरा वीडियो सुनिए, बहुत ही मजेदार वीडियो है। लास्ट में आप भी बगैर क्लैपिंग किए नहीं रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कह रहा हूं पूरा वीडियो देखिए और फिर देखिए क्या मैं ये क्यों वीडियो दे रहा हूं और टर्की के पीछे मेरा क्या रिसर्च था और क्या रिजल्ट हुआ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, हमारी एक व्यूअर हैं जो इस समय कनाडा में रह रही हैं। उन्होंने कहा है आप चाहें तो हमारा नाम आप बोल सकते हैं, प्रीति शेखर प्रसन्ना। इन्होंने पर्टिकुलरली मुझे मैसेजेस किए हैं। मैसेजेस तो हजारों आते हैं, लेकिन इनका मैसेज कुछ दिल छूने वाला था। इन्होंने बोला कि आपने जब ये वीडियो दिया था और हमने सुना था, क्योंकि ये टर्की में भी रह चुकी हैं, टर्की से भी इनका एक अच्छा खासा एक्वेंटेंस है, पहचान है। तो ये कहती हैं कि जब आपने ये दिया था वीडियो तो मुझे वास्तव में भरोसा नहीं था कि मैं आपके इस कथन को किस हद तक सही मानूं, क्या वास्तव में ऐसा कुछ होने वाला है। मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूं, लेकिन अब जब ये सब कुछ मैं देख पा रही हूं तो अब मेरे जहन में आपकी भविष्यवाणियां मस्तिष्क में एक तरफ हमेशा चलती रहती हैं। और आप जो भी आपका एक एक वीडियो मैंने देखा है उनमें जो जो आपने बोला है वो जब लगातार सही होता है तो वास्तव में हमें अचंभा होता है, आश्चर्य होता है। चलिए प्रीति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने जो कॉम्प्लीमेंट्स दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। फिर बार बार वही कहता हूं, मेरा कोई योगदान नहीं है। ईश्वर ने हमें जिस कार्य के लिए जो प्रेरणा दी या जो जिस तरह से मैं कैलकुलेट करता हूं या जो मुझे प्रेरणा मिलती है मैं आप लोगों के सामने वो रखता हूं। ना मेरा ये शरीर बना हुआ है, ना मस्तिष्क मैंने बनाया है, ना ये वाणी मैंने बनाई है, ना ये दृष्टि मैंने बनाई है, कुछ भी मेरा नहीं है। लेकिन फिर भी जो उसकी प्रेरणा से हमें लगता है वो हम बोल देते हैं। फिर भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें कॉम्प्लीमेंट्स दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लगातार जो कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं उसके लिए सभी को, सभी जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये वीडियो क्या था? ये वीडियो मैंने दिया था 24 दिसंबर 2020 को। समझ लीजिए आप, 24 दिसंबर 2020 को जो वीडियो दिया था, अभी 24 दिसंबर 2021 टच करने वाला है। अभी उसमें 8-9 दिन बाकी हैं। और एक साल पहले मैंने टर्की के बारे में दिया था कि टर्की का बुरा समय शुरू होता है अब। ऐसा एक हमने हेडिंग दिया था, आपको याद होगा, थंबनेल आप जाके देखेंगे, उसका मैं लिंक दूंगा आपको। यहां पे हमारे चैनल पे डायरेक्ट भी देख सकते हैं और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगा। और उसमें मैंने जो कुछ बोला था वो वास्तव में आप सुनिए और बगैर ताली बजाए आप नहीं रहेंगे, बगैर एप्रिसिएट किए नहीं रहेंगे कि मैंने जो जो बोला है वो क्या टर्की में आज की डेट में घटित हो रहा है। जरा उससे मैच करिए, कोरिलेट करिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा, बताऊंगा कि और टर्की की क्या परिस्थितियां होने वाली हैं और क्या क्या वहां पर होगा। तो ध्यान से पहले ये वीडियो सुनिए, ये थोड़ा सा विस्तार से मैं जरूर सुनाऊंगा आपको, मींस इसमें से जो क्लिप्स हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको एक एक शब्द कुछ ऐसा बताएगा। तो आप सुनिए इसको और उसके बाद मैं आपको आगे ले चलता हूं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या मैंने बोला था, क्या आज तक हुआ और क्या आगे होने जा रहा है। जो बच गया है वो आगे कैसे होने जा रहा है। तो सुनिए प्लीज, ध्यान से सुनिए और वीडियो छोड़ के मत जाइए, क्योंकि मैं फिर बार बार कह रहा हूं, पूरा सुनने के बाद आप जरूर एप्रिसिएट करेंगे, ये मुझे प्रतीत होता है। चलिए देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं मैं, और वो वीडियो है आधुनिक तानाशाह वाला देश जो बनने जा रहा है टर्की।
टर्की के बारे में मैं पहले भी आपको वीडियो दे चुका हूं, आप अगर जाके देखें तो हमने 2019 से टर्की को कवर किया है और आपको बताया है कि टर्की किस तरह से हॉट स्पॉट बनने जा रहा है, किस तरह से लिंचपिन बनने जा रहा है और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका मसीहा बनने का प्रयास कर रहा है। और वहां का जो इस समय का राष्ट्रपति है अर्दोगन, वो किस तरह से तड़पा रहा है, छटपटा रहा है कि हम अपने उसी खोए हुए साम्राज्य को पुनर्स्थापित कर सकें जिसे ऑटोमन साम्राज्य कभी कहा जाता था और जो बहुत विस्तृत था। यूरोप के देश भी उसमें कई टुकड़े शामिल होते थे, मध्य पूर्व एशिया भी था, मध्य एशिया भी था। तो वो दोबारा से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को अर्जित करने का पूरा प्रयास कर रहा है। तो क्या होने वाला है टर्की में? आज 24 दिसंबर 2020 है और आज मैं आपको ये वीडियो देने वाला हूं कि क्या अब इसके आगे टर्की में होने जा रहा है। मैं आपको तभी वीडियो देता हूं जब कोई घटना मुझे बिल्कुल पास में दिखाई देती है, घटित होते हुए दिखाई देती है, तब मैं उस देश के बारे में आपको या उस व्यक्ति के बारे में वीडियो देता हूं। तो टर्की के बारे में हमारा विवेचन जो है, हम एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन आपको दे चुके हैं, हम फिर दोबारा से एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन देंगे। उसका जिस समय उसकी स्थापना हुई थी, क्या परिस्थितियां थी। लेकिन आज की परिस्थिति में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज 24 दिसंबर के बाद टर्की का पतन तेज होने वाला है, फास्ट गति से होने वाला है और वहां पर जो प्रेसिडेंट महोदय हैं अर्दोगन, आप देखेंगे कि उनकी इंटरनल रूप से, उनकी आंतरिक रूप से ही घेराबंदी होनी शुरू हो जाएगी। वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए तड़फड़ाएंगे, परेशान होंगे, लेकिन उनकी कुर्सी डेंजर में रहेगी। ध्यान से सुनिए, अभी उनके देश की आंतरिक जो शांति जिसको आप कहते हो, वो भी डिस्टर्ब होने वाली है। क्यों? क्योंकि टर्की, जैसा कि मैंने पहला वीडियो दिया था, इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से अब पंगु होने वाला है। वहां की मुद्रा डिवेल्युएट होने वाली है, वहां की परिस्थितियां विपरीत होने वाली हैं, वहां जो विकास दर है, जीडीपी है, जिसको आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हो, उसमें कमी आने वाली है। जीडीपी भले ही कुछ रहे, अब इसको इन्वर्स ले लो, लेकिन ओवरऑल जो परिस्थितियां हैं, डिवेल्युएशन भी होगी वहां पर, उनके मुद्रा का वो डिवेल्युएट होगी, साथ ही साथ में और भी परिस्थितियां वहां पर पैदा होने वाली हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय रूप से टर्की एक पिन पॉइंट बनाया जाएगा और आंतरिक रूप से भी जो वहां के प्रेसिडेंट महोदय हैं उनको परेशानियों का सामना झेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो टर्की में एक बहुत बड़ा चेंज मुझे दिखाई दे रहा है 2021 में। आप देख पाएंगे कि ये इसकी परिस्थिति इस तरह से शुरू हो जाएगी, डाउनफॉल इसका शुरू हो जाएगा। यहां पर जो महंगाई कहते हो आप, वो बहुत बढ़ने वाली है, मुद्रास्फीति बहुत बढ़ने वाली है और यहां के लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा होगी। क्यों? उसका कारण यह है कि अब टर्की के लिए यही सब कुछ डेस्टिन्ड है और अर्दोगन को अल्टीमेटली हटाया जाएगा। उन्हें अपना पद त्यागना पड़ेगा, मजबूरी त्यागना पड़ेगा, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। पक्का मानिए, एक डिक्टेटरशिप जैसी परिस्थिति वो पैदा करेंगे, एक जिसको डिक्टेटोरियल कहते हो परिस्थिति वो अपने देश में पैदा करेंगे और डिक्टेटर बनने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए वो हजारों लाखों लोगों को भी मार सकते हैं, हजारों लोगों को फांसी पर लटका सकते हैं, हजारों लोगों से वो जिसको कहते हो बदला ले सकते हैं। अगर उनके पॉलिटिकल करियर को, अगर उनके करियर को कोई डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा तो वो ये काम करेंगे। तो अपने लोगों को वो सूली पर लटका सकते हैं, अपने देश के लोगों के विरुद्ध वो बहुत कड़े जिसको कहते हो कदम ले सकते हैं, स्टेप्स ले सकते हैं। लेकिन टर्की अब पतन की ओर जाएगा और यह स्थिति उसकी जो मैंने निकाली है वो काफी लंबी चलने वाली है।
इतनी जल्दी समाप्त नहीं, अभी कम से कम 3.5 साल तक परिस्थितियां ये रहेंगी कि टर्की का जो आर्थिक जो एक ताना बाना होता है वो काफी डिस्टर्ब होगा, और इंटरनेशनल एरेना पे, अंतरराष्ट्रीय मंच पर हम देख पाएंगे कि टर्की काफी हद तक आलोचनाओं का शिकार बन रहा है, और बड़े बड़े देश जिनमें अमेरिका भी है, तो जिनमें यूरोपियन देश भी हैं, चाहे वो फ्रांस हो चाहे दूसरे देश हो, और इवन रूस उसके साथ दुश्मनी निभाएगा। ईरान के साथ भी उसके संघर्ष की परिस्थितियां बन रही हैं, और मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम्स हैं। तो अब टर्की का जो भी उत्थान होना था वो अभी तक हो गया है। अब अगले लगभग 3 से 5 साल के बीच में आप देखेंगे कि उसका पतन हो रहा है, और ये पतन का कारण। तो चलिए दोस्तों, 24 दिसंबर 2020 को अभी और भी वीडियो है, आप इसको सुन सकते हैं पूरा अपने स्तर पर। इतना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर 24 दिसंबर 2020 को मैंने बोला था कि इनकी मुद्रा डिवेल्युएट होगी, अर्थव्यवस्था लड़खड़ाएगी, अंतरराष्ट्रीय रूप से ये बहुत आलोचनाओं का शिकार बनने वाले हैं। सब कुछ वैसा ही हो रहा हो, चाहे आज रसा का रूबल हो, चाहे मैक्सिकन मुद्रा पेसो हो, चाहे साउथ अफ्रीकन रैंड हो, या टर्किश लीरा। सबको कंपैरिजन अगर करोगे तो लीरा सबसे ज्यादा डाउन ट्रेंड, सबसे ज्यादा गिरी हुई मुद्रा अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इस पूरे ईयर में आप देख पाओगे। अराउंड 50% तक स्लैश हुआ है, डिवेल्युएट हुई है वो। आप समझ सकते हो कि लीरा का क्या हाल है। महंगाई वहां बहुत जोरों पर है, बहुत ज्यादा हो गई है। इतनी महंगाई हो गई कि लोगों में खरीदने की शक्ति नहीं बची है, क्रय शक्ति नहीं बची है, चीजें बहुत महंगी हो चुकी हैं। बैंकिंग सिस्टम वहां का परेशान है, और इंटरेस्ट रेट्स वगैरह के लिए कई तरह की पॉलिसीज लाने का विचार किया जाता है, लाई जाती हैं, लेकिन सब असफल होती हैं। इसका मतलब क्या है कि टर्की इज फेसिंग टर्मोइल। आगे क्या होगा, अभी इस वीडियो में मैंने जो बताया था उसका मैक्सिमम पार्ट पूरा हो गया। ये बात ठीक है कि फाइनेंशियली वो डिवेस्टेट लाइक स्थिति में पहुंच गया, लेकिन अभी वहां पर तानाशाही परिस्थितियां शेष रह गई हैं। अर्दोगन का हटना शेष रह गया है, जिसको सामाजिक क्रांति कहते हो, अभी शेष रह गई है। तो अभी लोग वहां पर और ज्यादा खुल के इस पर विरोध करेंगे, जिसके कारण उनको अर्दोगन का रोष झेलना पड़ेगा। कई लोगों को आप वहां देखेंगे असामयिक रूप से मार दिया जाएगा, स्लेन कर दिया जाएगा, और ऐसे जो भी आंदोलन सामने आएंगे उनको दबाने का प्रयास किया जाएगा अर्दोगन के द्वारा। लेकिन जैसा कि बोला गया है इस वीडियो में कि उनको लास्ट में जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू लीव, उनको अपना सिंहासन त्यागना पड़ेगा, चाहे किसी भी रूप में त्यागना पड़े, चाहे राजनीति से या फिर दूसरे रूप से उनको छोड़ना ही पड़ेगा। साथ ही साथ मैंने इसमें बोला है कि अंतरराष्ट्रीय रूप से वो लिंचपिन रहेंगे, उनको एक पॉइंट बनाया जाएगा। आज यूरोप, अमेरिका सभी दबाव बना रहे हैं कि जो भी आपके पास हमारा लोन है उसको वापस करिए, क्योंकि उसकी मुद्रा बहुत तेजी से गिर रही है। आगे देखेंगे कि आगे आने वाली परिस्थिति में एक जिसको बैंक्रप्सी कहते हो, उस परिस्थिति तक वो पहुंचेगा। बैंक्रप्ट होगा नहीं होगा वो बात की बात है, हम बाद में देख के बताएंगे, लेकिन बहुत बुरी स्थिति में जहां वो अंतरराष्ट्रीय जो उसकी लायबिलिटीज हैं उनको चुकाने में मुश्किल महसूस करेगा, और पूरा का पूरा जो टर्की देश है वो काफी परेशानियों को फेस करेगा। तो ये टर्की का भविष्य है, ध्यान रखिए। जो मैंने बोला था आपको प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने है। मुझे लगता है इससे स्पष्ट भविष्यवाणी नहीं दी जा सकती है। आप निश्चित तौर पे इस वीडियो को सुनिए पूरा जो पीछे का है, और फिर देखिए कि मैंने जो बोला था वो कितना सटीक था। 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ है, और 1 साल में टर्की एकदम इस तरह से
डाउनवर्ड आ गया है। तो फ्रेंड्स, और भी मैं वीडियोस देने जा रहा हूं आपको, टर्की भी उसमें शामिल होगा आगे की वीडियोस में, और भी वीडियोस में आपको देने जा रहा हूं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, और आप देखते होंगे कि घटनाएं कुछ उसी क्रम में घटित होती पाई जाती हैं। शेयर भी करिए अपने ग्रुप्स में, और अगर कंटेंट्स अच्छे करते हैं तो लाइक करिए, और जुड़े रहिए, देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु को, क्योंकि यहां मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देने जा रहा हूं कुछ ही समय के अंतराल में। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी ओर से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।